नमस्कार। भारत को पर्व और त्योहारों का देश अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूँ तो कई सारे त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन छठी का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे महापर्व कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दिवाली के ठीक 6 दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है जो कि 4 दिन तक चलता है। अब ये त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है और क्या है इसके पीछे की परंपरा, आइए हम आपको बताते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। दिवाली के बाद हिंदुओं का त्योहार छठ सबसे बड़े त्योहारों में गिना गया है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद आता है ये त्योहार। दिवाली के बाद भाई दूज से इस त्योहार का आगमन हो जाता है और फिर शुरू हो जाती है छठ पूजा की तैयारियां। इस त्योहार को न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल बिहार का सबसे जाना माना त्योहार छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। जैसा कि नाम से ही अंदाज़ा लग रहा है कि ये त्योहार षष्ठी को मनाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस त्योहार को दिवाली के ठीक 6 बाद मनाने की परंपरा है। इस त्योहार को बेहद ही प्यार और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों के इस त्योहार में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं जिसकी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों का उत्सव है जिसके दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे बिना पानी के व्रत रखते हैं। दरअसल छठ पर्व बांस से बनी सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से बने प्रसाद को लेकर बहुत ही प्रचलित है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण छठ पूजा की सबसे ज़रूरी बात इसकी सादगी, पवित्रता और लोक संस्कृति है। आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे ये पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने खुद को 6 भागों में बांटा था, जिससे इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। परंपरा अनुसार छठ पर्व के व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से रख सकते हैं। एक और कहावत है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी यानी कि छठ के दिन भगवान राम और माता सीता ने व्रत किया था और सूर्य देव की आराधना की थी। एक और मान्यता के अनुसार कहा गया है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। कहते हैं कि कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था और सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। वो हर दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था और सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बना था। कहते हैं कि आज भी उसी परंपरा को बढ़ाते हुए छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। ऐसी ही एक और महाभारत के प्रसंग में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। कहते हैं कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने ही 4 दिनों के लिए इस व्रत को किया था। द्रौपदी ने अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए ये नियमित सूर्य पूजा की थी। बता दें, छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र बनाया जाता है। उसके बाद छठ व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर से सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू और चने की दाल के साथ चावल ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना या फिर लोहंडा कहा जाता है।
खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरे दिन प्रसाद के रूप में ठेकुआ के अलावा दिन में चावल के लड्डू बनते हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी करके बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार और पड़ोसी तालाब या नदी के किनारे एक साथ सूर्य को अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। बता दें कि सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पर्व सूर्य उपासना का बड़ा ही सुंदर लोक पर्व है, जो सुमधुर लोकगीतों के साथ लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। तो देखा आपने कि इस त्योहार को कितना खूबसूरती से मनाया जाता है। लेकिन अब हम बात करें अगर इस त्यौहार को मनाने की, तो प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि आप घर पर रह के ही इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि कोरोना के समय संक्रमण के बढ़ने का बहुत ही खतरा है। तो हमारी भी यही हिदायत है कि आप घर पर रहकर छठ मैया की पूजा को पूरी करें और अपने इस तप को फलीभूत करें। तो हमारी आशा है कि छठी मैया आपके मनोरथ को ज़रूर पूरा करेंगी। जय हो छठ मैया।